जी, अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है दैट इज़ अबाउट द मैरिजेस और मैरिजेस। सर आप कहते हैं इसको उर्दू में। ये चैप्टर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। रेस्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड अलॉन्ग विद द नेक्स्ट और द लास्ट चैप्टर जो कि हमारे पास है वाटर एवरीवेयर। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर्स और प्रिज्म और रेनबो का जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में लास्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमारे पास मैरिजेस और मैरिज का या शराब का टॉपिक है। आपने ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा जब बहुत तपती हुई गर्म सड़क हो और उस पर हम ट्रैवल कर रहे हो, आगे सन्नाटा हो, तो कभी कभी हमें दूर से ऐसे लग रहा होता है कि जैसे ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है। या कभी डेजर्ट के एरिया में भी ऐसा लग रहा होता है कि दूर से जब हम देख रहे होते हैं तो पता चलता तो हमें ऐसे लग रहा होता है कि ज़मीन जो होती है उसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, सख्त रेगिस्तानी ज़मीन के ऊपर भी दूर से एक ऐसा फॉल्स इमेज आ रहा होता है, जबकि करीब जाकर हम जब देखते हैं तो देयर इज़ नो वाटर। ये आंखों का धोखा है जिसको हम शराब कहते हैं या मैरिज या मिराज भी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, वेन एवर लाइट बेंड्स इट ट्रिक्स आवर आइज, यानी वो चीज़ हमें दिखाई दे रही होती है जो रियल में होती नहीं है, बल्कि एक रॉन्ग इमेज हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे अभी हमने ग्लास की एग्जाम्पल ली थी, ठीक है ना, कि ग्लास में पानी की वजह से लाइट बेंट हो गई, जिसकी वजह से हमें पेंसिल जो है वो थोड़ी सी बेंट नज़र आ रही थी। हाउएवर इन रियलिटी और इन एक्चुअल फिगर लाइट जो है वो पेंसिल जो है वो बिल्कुल स्मूथ है या स्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन वो उसका बेंट होना, लाइट का बेंट होने की वजह से हमें दिख रहा होता है। इसी तरह से जो शराब होता है इट इज़ कॉज्ड बाय द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि ज़मीन के ऊपर की जो हवा है ना, जो बिल्कुल ज़मीन से मिली हुई है, क्योंकि ज़मीन बहुत हॉट होती है तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। ज़्यादा गर्म होती है उसके मुकाबले में वो हवा जो कि ऊपर होती है। ज़मीन की गर्माहट सबसे ज़्यादा उसकी फर्स्ट लेयर को मिल रही होती है, जबकि ऊपर वाली हवा जो होती है वो थोड़ी सी ठंडी को कह सकते हैं आप, या कम गर्म होती है। लिहाजा जो लाइट स्ट्राइक करती है ना, इट कैन ट्रैवल मोर फास्टर और मोर क्विकली थ्रू द वार्मर एयर, जबकि ऊपर वाली हवा थोड़ी ठंडी है, उसकी स्पीड कुछ और है। और ज़मीन जो गर्म है, बहुत गर्म है, उससे गुजरने वाली हवा से लाइट का थोड़ा सा क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो चेंज हो जाता है, एंड दैट कैन बी बेंट अप एंड कम टू आवर आइज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा फॉल्स इमेज नज़र आता है दूर से। एक्चुअली क्या हो रहा होता है कि जब जो आसमान है उसका इमेज जो है वो ज़मीन पे हमें ऐसे लग रहा होता है जैसे ज़मीन पे पानी पानी पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं एक्चुअल जो हमें जब हमें विजुलाइज़ करते हैं जब हम उसको, तो हमें पता चलता है तो ये पानी नहीं था, बल्कि वो स्काई से आने वाला इमेज जो है वो रिफ्रैक्शन की वजह से, फॉल्स इमेज की वजह से हमें दूर से यहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक है बच्चों, सो इट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई थिंक देयर इज़ नो डिफ़िकल्टी, बट इफ स्टिल you find any difficulty you may ask me. Inshallah, rest of the topic will be continued inshallah in the next class. Okay students, take care of yourself. Allah Hafiz.